उत्तर प्रदेश में 2022 विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है और सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा, सपा हो या फिर बीजेपी सत्ता पर काबिज होने को लेकर जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात यहां पर कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस भी अपना जनाधार बचाने की पुरजोर कोशिश कर रही है। लगातार एक के बाद एक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है और जनता का भरोसा जीतने की कोशिश की जा रही है और एक बार फिर से सत्ता पर वापसी का सपना कांग्रेस देख रही है। अनिल प्रमुख कांग्रेस नेता हैं। मेरे सहयोगी कोमल भाटी ने उनसे उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव सहित कई मुद्दों को लेकर खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले मेरी तरफ से नेशन 24 को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी, तो 2022 से विधानसभा चुनाव है। 2022 में कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां हैं? कांग्रेस की तैयारियां हैं महंगाई, बेरोजगारी जी और बिजली के बिलों में बेतहाशा वृद्धि को लेकर, और जो कृषि बिल है यह भी मुख्य मुद्दा रहेगा। इसी को लेकर किसानों से बात की जाएगी, की जा रही है। घूम रहे हैं लोग, परेशान हैं, किसानों की समस्याओं को उठाया जाएगा। गरीब मजदूर, उनसे भी बात की जा रही है, वो भी अपनी समस्याएं रख रहे हैं। अभी जैसे गैस का सिलेंडर है, उसमें बहुत जल्दी 2 बार वृद्धि हुई है। 25 रुपये जुलाई में बढ़ाए गए, 25 रुपये अब जो है इसमें अगस्त में बढ़ा दिए गए। जो गरीब मजदूर किसान कोई भी तबका उसको वहन नहीं कर पा रहा है। अगर इसी तरह से ये वृद्धि होती रही और महंगाई बढ़ती रही तो जनता की तो बिल्कुल ही कमर टूट जाएगी। कांग्रेस इसी बारे में अपने जय भारत महासंपर्क अभियान में लगी हुई है, जिसके तहत हम लोगों से उनकी समस्याओं को पूछ रहे हैं, जान रहे हैं, और लोग इससे बहुत आक्रोशित हैं। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और जो अपराध पर अंकुश नहीं लग रहा है। जी, तीनों पार्टी आपके सामने, बीजेपी, बसपा, सपा, तो आपका मुकाबला किससे है? जहाँ तक पूरे उत्तर प्रदेश की बात है, कांग्रेस का जो मुकाबला है वो समाजवादी से है। जी, क्योंकि भाजपा को लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। अंदर ही अंदर लोग कुड़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमने बहुत बड़ी गलती की है बीजेपी को वोट देकर, क्योंकि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की जनता को बहुत ज़्यादा सता दिया है। महंगाई पर, अपराध पर, किसी भी उस पर। अगर हम वेस्ट यूपी की बात करें तो यहाँ तो बिल्कुल सीधा सीधा मुद्दा है किसानों का, कृषि बिल। जो आंदोलन चल रहा है उसमें सभी किसान लोग जो हैं उनका बहुत ज़्यादा समर्थन कर रहे हैं, और बीजेपी को बिल्कुल जो है लाइन से बाहर है। यहाँ समाजवादी से कांग्रेस की टक्कर होगी। यूपी में कांग्रेस का जनाधार कम है, क्या लगता है आपको सत्ता कैसे हासिल करेंगे आप? यूपी में जनाधार कम हो रहा है, लेकिन अब धीरे धीरे जब लोग त्रस्त हो रहे हैं बीजेपी की पॉलिसी से। पहले सपा रही है, बसपा रही है, उनकी भी पॉलिसियाँ ऐसी रही हैं जो लोगों को पसंद नहीं थी, तभी उन्होंने बसपा को दरकिनार करके सपा को लाए। अब सपा को हटाकर भाजपा को लाए। लेकिन पिछले 30-35 वर्षों से कांग्रेस सत्ता में नहीं थी। अब लोगों का मानना है कि कहीं ना कहीं इन तीनों दलों से जनता को कुछ नहीं मिलने वाला है। वो अब कांग्रेस की तरफ रुख कर रहे हैं और उनका विचार है कि कांग्रेस को साथ दिया जाए, क्योंकि कांग्रेस ही सबका साथ, सबका विकास कर सकती है। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल में 7 नेताओं को जगह दी है, जिसका असर यूपी चुनाव पर पड़ेगा, तो कांग्रेस के पास क्या है? ये चुनावी स्टंट है। ये तो कांग्रेस भी समझ रही है, पब्लिक भी समझ रही है। रही बात पब्लिक की, अगर वो लोग उन मुद्दों पर जनता की कुछ मदद कर सकते हैं तो करके दिखाएं। उन्होंने पहले नहीं किया, वो बाद में भी नहीं करेंगे। जनता समझदार है और जनता उनको दरकिनार कर देगी, उसका इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला इस पर। जी, यूपी में किसानों और बेरोजगारों को साथ देने के लिए आपके पास क्या है, ताकि जनता को आपका साथ मिल सके? किसानों के लिए कांग्रेस ने पहले भी बहुत कुछ किया है। जी, लोन माफी योजना, किसानों के लिए बहुत, जो कृषि यंत्र थे उन पर काफ़ी छूट थी, और भूमि अधिग्रहण बिल जो आया था, जो कांग्रेस लाई थी 2014 में, वो किसानों के लिए एक संजीवनी का काम कर रही है। क्योंकि जहाँ जहाँ किसानों की ज़मीनें एक्वायर हुई हैं, अधिग्रहण हुआ है, वहाँ किसान मजबूत हुए हैं, उनकी आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुई है। जहाँ तक और ये कृषि बिल है, कृषि बिल का किसान विरोध कर रहे हैं क्योंकि इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा नुकसान है। सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। कांग्रेस आएगी तो इस कृषि बिल को ख़त्म करेगी। और जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी पर जो सरकार का आंकड़ा है, चाहे वो मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, वो धरातल पर कुछ नहीं है। वो खाली चैनलों पे, खाली उनके उसमें है। वो बताते हैं कि हमने इतने बेरोजगारों को रोजगार दिया, लेकिन जब हम जनता के बीच में जाते हैं, पूछते हैं
तो लगता है कि सारी दुनिया बेरोजगार है, सारे युवा ऐसे ही घूम रहे हैं, उनको कहीं काम नहीं मिल पा रहा है। कांग्रेस आएगी तो बेरोजगारी के लिए अपनी जो मैनिफेस्टो है उसमें भी बताएगी समय आने पर, और बेरोजगारी के लिए कोई नई पॉलिसी लाएगी जिससे बेरोजगार युवाओं को रोजगार मिल सके। जी। किसान आंदोलन हो रहा है, उसका यूपी चुनाव पर क्या असर पड़ेगा, आप कैसे देखते हैं? उसमें हमारा मानना है कि ये जो किसान आंदोलन है जी बीजेपी के लिए जी यही कमर तोड़ काम करेगा। जी उसका रीज़न है किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, सरकार उनको कहीं खालिस्तानी, कहीं किसी का चंदा, कहीं किसी का कुछ बता रही है। किसान इतने दिन से वहाँ डटे हुए हैं, अपने घर, अपने काम, अपने परिवार सबको छोड़कर, और वो संघर्ष कर रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के लिए। पूरे देश के लिए किसान एकजुट है, और ये किसानों का अधिकार है। किसान इस कृषि बिल को वापस कराकर रहेंगे, और ये होना चाहिए, और किसानों की जीत होगी इसमें।